अब उन कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो अपने कंटेंट में गाली बकते हैं और उसके बाद एक रील में उन्होंने गालियाँ बक रखी है, एक रील में जय श्री राम बोल रखा है? भाई उनका हिसाब तो फिर भगवान जी करेंगे, हम क्या बोल सकते हैं किसी को। अब तो गलत नहीं है वैसे, आप गलत देखा है, जाए तो गलत है। आप उस व्लॉग देखो में गालियाँ या भी तो बक आप रहे हो। अगर भाई गाली हर कोई देता है, ऐसा नहीं है कि गाली कोई नहीं देता, गाली सब देते हैं, पर ये जो सोशल मीडिया है इस पे लोगों को गालियाँ सिखाना मैं तो नहीं मानता कि ठीक है। थोड़ा बहुत चलता है कि हाँ आपने पॉइंट मार दिया ठीक है, बट प्रॉपर तरीके से गालियाँ बक रहे हो और फिर उसमें आप नारे लगा रहे हो जय श्री राम, हर हर महादेव, हरिओम ऐसे बोल रहे हो, तो वो तो गलत ही है ना फिर। या तो फिर गालियों का ही बनाओ, ठीक है आपकी ऑडियंस वैसी है, आपकी ऑडियंस को देखना ही वही पसंद है, उसमें फिर ये स्पिरिचुअलिटी घुसाना गलत है। मतलब यही कहना चाहेंगे ना, जो बंदा अगर ठीक है एडल्ट कंटेंट बना रहा है, इट्स ओके, आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जनता है। हाँ जनता है। लेकिन आप उसके साथ कहीं ना कहीं आप अपने आप को फेक हिंदुइज्म या फेक स्पिरिचुअलिटी डाल के आप दूसरी जनता भी खाना चाहो या उसे बोले सिंपैथी कि भाई मैं तो वो हूँ, सनातनी हूँ, कुछ जो सनातन के नाम भाई पे मेरे देखो को फॉलो करना चाहते कर लें। दो बातें बोलूँगा, एक होते हैं कि मैं सनातनी हूँ और कंटेंट क्रिएटर बनाता हूँ, एक मैं कंटेंट क्रिएटर और सनातनी कंटेंट बनाता हूँ, तो दोनों बातें सिमिलर है बट बहुत फ़र्क है मेंटेलिटी का। अब देखो वो ऑडियंस को इतना स्मार्ट बनना पड़ेगा कि वो समझ सके कि कौन फेक कर रहा है, कौन रियल है, किसके मन में आस्था है, किसके मन में नहीं है। तुम्हें क्या लगता है ऐसा कौन सा कंटेंट क्रिएटर है जो फेक यार सनातनी है? नाम ले, नाम तो किसका लूँ अब ऑन कैमरा, जानते तो आप भी हो, जानता मैं भी हूँ, बहुत है। लो भाई, क्या दिक्कत है, कंट्रोवर्सी नहीं कर लो ठीक तुम भी है, मार्केट में। क्या फायदा किसी को, भाई देखो कोई फायदा नहीं है किसी को कुछ बोलने का, जो जैसा वो वैसा ही रहेगा, ना वो आपके बोलने सुधरने वाला ना मेरे बोलने सुधरने वाला। अच्छा, ऐसा कौन सा क्रिएटर है जो एक्चुअल में सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है और क्या कहते हैं प्लस में वो सनातनी कंटेंट ही बनाता है, ऐसा कौन सा है? अपने प्रेमानंद महाराज जी है ना, वो तो वृंदावन प्रॉपर वाले। यार, आप उनको एज अ कंटेंट क्रिएटर मत लो ना, वो एक कंटेंट क्रिएटर नहीं है। वो तो ठीक है, वो पब्लिक में अपना ज्ञान दे रहे हैं, उसके साथ में वीडियो बना के डाल देते हैं, वो कंटेंट क्रिएशन का मैं पार्ट उसे मानूंगा नहीं। नहीं उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मैं यूट्यूब पे भी फॉलो करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करता ऐसा हूँ, कोई है जिसको हम यहाँ पे थोड़ी सी जो दे सके? मतलब मंदिरों के इतिहास बताते हैं। हाँ। जैसे एक मतलब इंडियन एनआरआई है वो, रहता है अमेरिका में, ऐसे शाम शर्मा शो करके उस चैनल का नाम देखा है। नहीं है। और एक चैनल है AKTK, आज की ताज़ा खबर, तो वो हिस्ट्री बताते हैं, रिसर्च करके पूरी फैक्ट्स बताते हैं अपने कल्चर के बारे में, अपने मतलब सनातन धर्म के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पूरी रिसर्च करके तब बताते हैं, कोई उसमें फेकनेस नहीं होती, पूरी मतलब हार्ड वर्क करके पूरी रिसर्च निकालते हैं वो, तब फिर बताते हैं वो फैक्ट्स जनता को। अच्छा, राम मंदिर का वेट हम 500 सालों से कर रहे थे, है ना? 500 साल हो गए ना? तो 500 साल से पहले वहाँ राम मंदिर एक्चुअली में था? भाई वहाँ पे मंदिर तो था, जिसको तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, तभी तो कंट्रोवर्सी हुई थी, तभी तो उस चीज़ पे इतनी बड़ी इतने कई सालों की बहस छिड़ी थी। अब हम तो थे नहीं उस टाइम पे, बट जो चीज़ इतने टाइम से पूर्वज बोलते आ रहे हैं वही तो था। और बाकी अब तो कोर्ट ने प्रूव कर दिया, तो कोर्ट उसके ने भी ऊपर तो प्रूव कर हमें दिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी प्रूव कर दिया, खुदाई हुई, अवशेष मिले, तो कोई गाड़ी के तो आया नहीं होगा वहाँ पे। देखो, कोर्ट से बड़ा हमारे देश में कोई नहीं है, सही सरकार भी नहीं है कोई। हाँ, कोर्ट इंडिविजुअल बॉडी है, हाँ, जिसपे ना अगर कोर्ट सरकार की किसी चीज़ चलती। को प्रूव कर देगा तो फिर हम तो उसमें कुछ कह ही नहीं सकते, उसमें तो हम हर चीज़ को, हमारी मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष की जो अब 70 जनता है साल उसको से, जब एक्सेप्ट से करना चाहिए। भारत आज़ाद हुआ, 70 साल से 60 साल से जितने भी टाइम पहले वाली गवर्नमेंट ने रूल किया, उस टाइम भी थी कोर्ट तो, पर उस टाइम एक्टिवली इन चीज़ों पे कभी हुई नहीं, मेरे ख्याल से सरकार ने साथ नहीं दिया जहाँ पे सरकार को देना चाहिए था। लाइक जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको तो ऑपरेट सरकारी करती होगी, तो वहाँ शायद उन्होंने उनको नहीं इतना फैसिलिटेट किया होगा कि तुम जाके करो। करंट गवर्नमेंट ने किया उन चीज़ों को खुले दिल से, तो कोर्ट ने भी साथ दिया। क्योंकि शायद पिछली कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो वो शायद पॉलिटिकली ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थी, और आज की हमारी जो सरकार है वो पॉलिटिकली उसका एजेंडा ही यही होता है। देखो एजेंडा कुछ नहीं होता, अब जो भाई जो चीज़ सत्य है वो तो सत्य ही होती है ना। अब जैसे करंट गवर्नमेंट तो सबको इनवाइट कर रही है कि आप लोग आओ, 22 तारीख को जो उद्घाटन है उसमें शामिल हो सब लोग,
पर सरकार ऐसे बोल रही कि नहीं हमें तो आना ही नहीं, ये तो वो विश्व हिंदू परिषद का वो है प्रोग्राम, आरएसएस का प्रोग्राम है, ऐसे थोड़ी ना होता है। राम मंदिर तो सबके लिए है ना। क्योंकि इसमें आप आरएसएस का तो एक पैसा लगा ही नहीं, उसके लिए डोनेशन कैंपेन चला था। जब राम मंदिर की पुष्टिकरण हो गया था कि हाँ भाई मंदिर बनने वाला है, तब डोनेशन कैंपेन हुआ था। मैंने भी 15-17 हज़ार रुपये डोनेट किए थे। तो ऐसे ही पूरे भारतवर्ष ने उसमें पैसे डोनेट किए थे, 2200 करोड़ रुपए आए थे, उसी से तो मंदिर बन रहा है। अच्छा, ये 2200 करोड़ रुपए सिर्फ डोनेशन से इकट्ठा हुआ? डोनेशन से इकट्ठे हुआ था। जब स्टार्टिंग में आज से 3-1 साल पहले वो व्लॉग्स वगैरह बनाए थे मैंने, गोलगप्पे चैलेंज या इस टाइप के, तो उसमें विनर को 5,000 रुपये देता था मैं, और फिर वो 5,000 रुपये लाइव में व्लॉग में डोनेट करवाता था कि राम मंदिर में डोनेट कर दो। तो ऐसे करके मैंने खुद डोनेशन करी है, और 2200 करोड़ रुपए हैं पूरे इंडिया से। सरकार ने तो 1 रुपया दिया है सिर्फ। अच्छा, सारा का सारा पब्लिक फंड है। आपको नहीं लगता कि हमारी कुछ जो बुद्धिजीवी जिनको हम कहेंगे, वो इस बात को लेके कहते हैं कि 2200 करोड़ हम मंदिर के लिए दे रहे हैं, अगर हम अस्पतालों के लिए चंदा इकट्ठा करके वो क्यों ना बनाए? उन पे क्या कहना चाहोगे? भाई एक बात बताओ ना, अस्पताल वैसे भी तो बन रहे हैं ना। आप आज से पीछे 10 साल चले जाओ, वहाँ का अस्पताल का काउंट निकाल लो और 2024 का निकाल लो, ग्रोथ आपको वहाँ भी दिख जाएगी। और मंदिर सिर्फ ये थोड़ी है कि आस्था के लिए है, मंदिर बनेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, एयरपोर्ट बन रहा है, सिटी डेवलप हो रही है, अयोध्या पूरे जिले का कायाकल्प हो जाएगा और सब बदल जाएगा। तो और क्या चाहिए? मैंने कहीं पढ़ा था, आज से 5 साल पहले जब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर नहीं बना था, तब मैं वहाँ पे गया था वाराणसी में। वहाँ बुरा हाल था, मतलब हर चीज़ में मारा मारी, भीड़ भड़क्का, क्योंकि 2 टायर सिटी होगी, वो 2nd टायर होगी। लेकिन आज कॉरिडोर बनने के बाद वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट होगी, सड़कें बन गई, गलियाँ बन गई, रोड बन गई, हर जगह लाइट्स लग गई, स्ट्रीट लाइट्स लग गई, हर चीज़ की सुविधा होगी, कैब्स, गाड़ियाँ, ट्रेन्स, मतलब हर चीज़ की कनेक्टिविटी होगी। तो ऐसी तो डेवलपमेंट होती है ना। तो 22 तारीख को तुम क्या करने वाले हो फिर? 22 तारीख को मैंने सोचा कि देखो अयोध्या जाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक ऑफिशियल हो गया उस टाइम, जो इनवाइटेड है वही जा सकते हैं। तो इतने अभी सौभाग्यशाली नहीं है हमें कि हमें इनवाइट किया जाए। तो इतने टाइम से मैंने कुछ काम नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि मैं इस दिन सुबह सुबह पूजा पाठ करके अपना शूट करूँगा। अच्छा, हाँ, मतलब मेरे को हो गया 1.5 महीना हो गया मेरे को शूट नहीं किया है मैंने। अच्छा, तो 21 और 22 2 दिन मैं अपना शूट करूँगा। बहुत जगह मैंने सुना कि भंडारे लग रहे हैं, उस दिन लोगों के लिए फ्री खाना कर दिया कई रेस्टोरेंट्स वालों ने, मैंने इतना तक सुना है। तो उस पर क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा करा। और मुझे लगता है कि जितनी भी हमारी जनता देख रही है, उन सबको भी कुछ ना कुछ तो 22 तारीख को करना ही चाहिए, कुछ एक दिन मैंने जो वो सोचा धर्म का ये कर देना चाहिए। मैंने ये सोचा कि जैसे अपने घर को अच्छे से डेकोरेट, जैसे हम दिवाली मनाते हैं, इस तरीके से उस दिन को सेलिब्रेट किया जाए। वैसे आइडिया अच्छा है यार, मैं भी 22 तारीख को अगर अपने घर को दिवाली की तरह सजाऊं तो कितना अच्छा लगेगा। मेरे माइंड में यही आया कि जब सब यही बात बोल रहे हैं कि इंडिया में आज साल की 2 दिवाली मनेंगी, एक 22 को और एक दिवाली को जो होती है। तो अगर ऐसा बोल रहे तो उसको सच में करके दिखाए ना फिर। तो मतलब मैंने सोचा कि दिवाली की तरह पूजा पाठ करी जाए, घर में दिए विए जलाए जाएं। आइडिया अच्छा है गाइस, अगर आपको भी सही लग रहा है ना, तो आप लोग भी, मैं तो यही कहूँगा कि 22 तारीख को अपने पूरे घरों में जैसे दिवाली पे पटाखे फोड़ते हैं वैसे पटाखे फोड़ो। पटाखे तो मस्ट है, वो तो लानी है मुझे। ठीक है, और प्लस में मैं तो कह रहा हूँ कि प्रॉपर अपने घर जैसे दिवाली पे सजा देते और इस बार तो कोई सरकार भी नहीं बोलेगी कि पोल्यूशन के कारण बैन है। सही बात है, इस बार कोई सरकार ऑब्जेक्शन नहीं करने वाली। और मैं कहूँगा उस दिन ना एटलीस्ट किसी जो सरकारें राम मंदिर का विरोध भी कर रही थी उनने भी फ्री बस चला दी। अच्छा। और क्या, अरे भाई साहब, दिल्ली को चलाने वालों ने राम मंदिर का इतना विरोध करा। केजरीवाल साहब ने मतलब फ्री बस कर दी है। ओ बुजुर्गों के लिए दिल्ली से फ्री बस अयोध्या की। क्रेडिट भी तो लूटना है ना कि हम तो बुड्ढों को घुमा रहे हैं अयोध्या।